अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो और बड़े बड़े मुकाम पाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिरी तक सुने। एक गांव में एक आदमी रहता था और मूर्ति बनाकर अपना घर चलाता था। उसकी मूर्तियां दूर दूर गांव तक बिकने लगी और उसकी मूर्तियों को लोग बहुत पसंद करने लगे। उसका एक लड़का था जो 10-12 साल का था। धीरे धीरे उसने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो उसका बेटा दोनों मिलकर अपनी मूर्तियां बनाते थे और बाजार में जाके बेच के आते थे। उसका बेटा जब भी कोई मूर्ति बनाता था तो अपने पिताजी को दिखाता था और उसके पिताजी उस मूर्ति को देख के उसमें छोटी मोटी कुछ कमियां बताते थे, जिन्हें वो बड़े ध्यान से सुनता था, उनकी बातें मानता था और उन कमियों को पूरा करता था, जिस वजह से उसकी मूर्तियां दिन पर दिन बहुत खूबसूरत बनने लगी। कुछ समय बाद वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बाप बूढ़ा हो गया। वो लड़के में उसके बाप की पूरी कला आ गई थी और उसके बाप ने उसे बहुत अच्छी मूर्तियां बनाना सिखा दिया था। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां और दूर दूर गांव तक बिकने लगी, लोग ज़्यादा कीमत लगाने लगे और उसकी मूर्तियां बहुत फेमस हो गई। पर उसकी वो आदत हमेशा बनी रही। वो अपनी मूर्तियां बनाता था और अपने पिताजी को दिखाता था। उसके पिताजी उसकी मूर्तियों को देख कर कुछ फीडबैक देते थे, वो उनको सुनता था और अमल करता था। कुछ समय बाद जब वो लड़का जवान हो गया और उसकी मूर्तियों की कीमत उसके पिताजी की मूर्तियों की कीमत से ज़्यादा हो गई। लोग उसकी मूर्तियाँ ज़्यादा पसंद करने लगे। उसके पिताजी की मूर्तियाँ लोग कम खरीदते थे। तो उसे लगने लगा कि वो बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया है और उसने अपने पिताजी की बातें सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे जैसे समय बीता तो उसकी मूर्तियाँ बिकना कम होने लगी और उसकी मूर्तियों के दाम भी गिर चुके थे। तो वो बहुत परेशान रहने लगा और अपनी मूर्तियों में कमियां ढूंढने लगा कि लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, क्यों इसकी कीमत नहीं देते जो पहले बहुत महंगी बिकती थी। तो एक दिन परेशान होकर थक हार कर वो अपने पिताजी के पास गया और उनसे बात करने लगा और बताने लगा कि उसकी मूर्तियों की कीमत गिर चुकी है और लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो उसके पिताजी ने उसकी सारी बातें सुनी और उसे बोला, मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो उसने कहा, पिताजी क्या बोल रहे हो, मतलब आपको कैसे पहले से पता था? उसने यही कहा, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां बताता था तुम मुझसे सुनते थे और उस पर अमल करते थे, जिस वजह से तुम्हारी मूर्तियों में निखार आने लगा था और लोगों को तुम्हारी मूर्तियां पसंद होने लगी थी। पर अब तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो और अपनी मूर्तियों को लेकर फुल्ली सेटिस्फाइड हो। तुम्हें लगता है कि तुमसे अच्छी मूर्तियां पूरे गाँव में कोई नहीं बनाता है, जिस वजह से तुम्हारी मूर्तियों की कीमत गिर चुकी है। क्योंकि बाहर से लोग नहीं बताने आएंगे तुम्हारी मूर्तियों में क्या कमियां हैं। मैं बताता था पर तुमने मेरी बातें सुनना बंद कर दिया। तो परेशान होकर अपने पिताजी से पूछता है, तो पिताजी बताओ अब मैं क्या करूं? तो उसके पिताजी कहते हैं, जीवन में जब इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो अपनी ग्रोथ रोक देता है, जीवन में आगे बढ़ना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अब उससे सब कुछ आ गया। तो इसलिए हमेशा जीवन में डिससेटिस्फाइड रहना चाहिए, जिस वजह से आप हमेशा अपनी ग्रोथ के रास्ते ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, जिस वजह से आप आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें फिर से अपनी मूर्तियां मुझे दिखानी है, मैं देखूंगा, मैं उसमें कमियां बताऊंगा, तुम्हें उन पर अमल करना है और धीरे धीरे तुम्हारी मूर्तियों के दाम फिर से बढ़ने लगे। ये थी एक बाप बेटे की कहानी जो मूर्ति बना के अपना घर चलाते थे। कैसे अगर इंसान अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाता है, अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं तो उससे बाहर निकलिए और कुछ नया सीखना शुरू कीजिए। कई बार क्या होता है, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, हमें लगता है कि लोग हमसे चिढ़ रहे हैं, तभी हमें गलत गलत बातें बता रहे हैं, हमारे काम की निंदा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस समय थोड़ा रुक के ठहर के उनकी बातें सुने और उनकी बातों पे अमल करें तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरी दूसरी कहानी सुन सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नई नई कहानियाँ, जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ आपके पास आती रहें। धन्यवाद।